तो इस बार भी मैं अकेला ही आया हूँ एक हॉन्टेड घर में। उसी कुएं के अंदर उस बंदे की बॉडी को डाल के जला दिया था, आग लगा दी थी। मैं दिखा देता हूँ कि किस टाइम पे यहाँ पे आया हूँ। रिफ्रेश कर देता हूँ ये मैं। थर्मल कैमरा भी मैं अंदर कहीं पे सेट कराऊंगा। व्हाट्स अप गाइस, स्वागत आप सभी का फिर से एक हॉरर व्लॉग में। और अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने डाली थी हॉन्टेड हवेली की, जहाँ पे मैं अकेला गया था और कुछ बहुत ही उल्टी सीधी एक्टिविटी उस वीडियो में हुई थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने मुझे बोला कि भाई आप अकेले मत जाया करो, सेफ़ नहीं है, और अगर जाते भी हो तो अपनी सेफ्टी लेके जाया करो। तो इस बार भी मैं अकेला ही आया हूँ एक हॉन्टेड घर में, और इस बार मैं अपनी सेफ्टी भी लेके आया हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी मैं आपको एक बार लोकेशन दिखाता हूँ और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये कौन सी लोकेशन है। आप सभी ने ये लोकेशन शायद से पहले भी देखी होगी। तो ये देख लो भाई, सामने ये जो घर है, आज से ठीक 2 साल पहले मैंने यहीं पे वीडियो बनाई थी। ये एक हॉन्टेड हाउस है जहाँ पे कुछ हमारे साथ में उल्टी एक्टिविटी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने फिर से प्रेफर किया यहाँ पे आना। और वो एक्टिविटी क्या हुई थी वो मैं आपको याद दिला दूं। भाई कोई पत्थर फेंक रहा है। ठीक है, आवाज आई है 4-5 बार पत्थर फेंकने की। पहले यहाँ भी आई थी ना एक बार। हाँ। मेरे को तो एक बार आवाज आई है एकदम क्लियरली। हाँ, एकदम क्लियरली आवाज आई है एक बार। तो आपने देख लिया भाई, 2 साल पहले जब यहाँ पे शूट किया गया था, तब क्या हुआ था कि पता नहीं कौन लोग थे, क्या लोग थे, पत्थर फेंकने लग गए थे यहाँ पे, जिसकी वजह से ना थोड़ा मेरे को अच्छा सा नहीं लगा था। तो ज़्यादा वैसे तो प्रॉपर शूट कर लिया था, बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि फिर से यहाँ पे शूट करूँगा एक बार। तो आज वो मौका आया है जब हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। और मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ यहाँ की स्टोरी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ की। तो बेसिकली अभी मैं जिस गाँव में हूँ, ये पूरा का पूरा गाँव ना पहले के टाइम पे मीणा जाति का था। और यहाँ पे ना कुछ मकान ऐसे थे जो कि जाट जाति के लोगों के थे, ठीक है, जो राजस्थान में जाट पाए जाते हैं उनके। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि एक बार इस घर में से एक बंदे की डेथ हो गई थी। तो उसको जलाने के लिए जब यहाँ के शमशान घाट में ले जाया जा रहा था, तो जो दूसरे लोग थे जाति के, उन्होंने विरोध किया उस चीज़ का। उन्होंने बोला कि नहीं, ये गांव हमारा है, ये शमशान घाट हमारा है, हम शमशान घाट में नहीं जलाने देंगे आपको। तो काफ़ी विवाद हुआ उस बात पे। और उसके बाद में फाइनल आउटपुट यही निकला कि भाई इस घर के सामने ही वहाँ पे कुआं है, मैं भी दिखाऊंगा आपको। उसी कुएं के अंदर उस बंदे की बॉडी को डाल के जला दिया था, आग लगा दी थी। तो भाई वही हुआ, जब इस तरीके से किसी के बॉडी के साथ में गलत तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है, तो लोग कहते हैं कि यार फिर वो आगे जाके उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, वो दुखी होती है आत्मा और फिर वो भटकती है। और वही हुआ भाई, यहाँ पे बताने लगे कि उस आदमी की आत्मा भटकने लगी, जिसके बाद में ये पूरा का पूरा गांव खाली हो गया, सबको उसने परेशान किया। और आज भी यहाँ पे उसकी आत्मा है, ऐसा बताया जाता है। तो ठीक है भाई, पहले जब हम आए थे 2 साल पहले, तब हमारे पास में कोई भी गैजेट नहीं था पैरानॉर्मल, लेकिन अभी मेरे पास में पैरानॉर्मल गैजेट्स है, नाइट विजन कैमरा है, थर्मल कैमरा है। तो इस लोकेशन पे हम सारे के सारे गैजेट्स यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई एविडेंस कलेक्ट किया जाए। सबसे पहले तो यार मैं दिखा देता हूँ कि किस टाइम पे यहाँ पे आया हूँ। रिफ्रेश कर देता हूँ ये मैं। ये देख लो 12 बज चुके हैं, 9 जनवरी हो चुकी है आज। इंडिया टाइम नाउ मैंने सर्च कर रखा है, फिर से रिफ्रेश कर दूँ, देख लो 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये देख लो घर पूरा का पूरा ये है। मैं अभी आपको अंदर ले जाके भी दिखाऊंगा, पहले मैं दिखा देता हूँ। देखो इधर से अगर हम घूमेंगे तो यहाँ की तरफ सामने है वो कुआं जिसमें उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया था और जला दिया था। और सामने की तरफ आप देखोगे तो लगभग 3-4 किलोमीटर दूर ना लाइट्स जलती हुई दिख रही होगी आपको। वहाँ पे शायद से कोई फैक्ट्री वगैरह है और वो बहुत दूर है यहाँ से। और ऊपर देखोगे तो ऊपर चांद है ही। एक तो यहाँ पे पानी की टंकी है नॉर्मल, ठीक है, इसका तो हॉन्टेड से कोई लेना देना है नहीं। और पहले तो यहाँ पे पानी की टंकी थी, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा शायद से कंस्ट्रक्शन बढ़ा दिया गया है मेरे ख्याल से। मैं तो काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, 2 साल बाद आ रहा हूँ, तो मे भी किसी ने बढ़ा दिया होगा। और यहाँ पे वो कुआं है जिस कुएं में उसकी बॉडी को फेंक दिया था, ये देखो भाई।
और बॉडी को कुएं में फेंकने के बाद में ना बताते कि ऊपर से फिर जो भीड़ थी वहाँ की पत्थर वत्थर डाल के इस कुएं को ना आधा तो भर ही दिया था उन्होंने, ऐसे पत्थर फेंक फेंक के। तो ये जो कुएं की आपको डेप्थ दिख रही है ना, ये पूरी एंड वाली डेप्थ नहीं है, इसके नीचे भी है वो कुआं गहरा। तो यही है लोकेशन। बाकी आप देखोगे तो दूर दूर तक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, काफ़ी दूर दूर लाइट दिख रही होगी, एक लाइट आपको वहाँ दूर दिख रही होगी, बाकी आपको वहाँ दिख रही होगी, और इधर की तरफ आप देखोगे तो वो देखो वहाँ पे है। तो काफ़ी दूर दूर है, आसपास तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं आज भी, पूरा का पूरा बंजर पड़ा हुआ है। और देख लो, अब मैं आपको एक बार ना घर भी दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से, उसके बाद में सभी गैजेट्स को यूज़ करके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कोशिश करेंगे एविडेंस कलेक्ट हो जाए। घर देखो भाई, पूरा का पूरा टूटा फूटा घर है। और अभी मैंने एक नज़र मारी थी, अंदर से पहले जितनी दीवारें थी ना, अब वो भी टूट चुकी है काफ़ी हद तक। ये लो जी, यहाँ से एक रूम तो देखो इस साइड है, ठीक है। उसके अलावा अंदर घुसते हैं तो अंदर घुसते ही इधर की साइड में एक रूम है। और यहाँ से ना काफ़ी सारी दीवारें टूट गई है, जो 2 साल पहले हुआ करती थी वो दीवारें यहाँ से टूट चुकी है अब। ये देखो, देख रहे हो। और ऊपर आप देखोगे तो ये देखो, छत का जंगला टाइप दिया हुआ था और इधर से ऊपर जाने का रास्ता बनाया हुआ था। नीचे सारा टूटा फूटा मटेरियल पड़ा हुआ है। एंड कोई ये मत सोचना कि यार ये तो इनकम्प्लीट घर है, इस पे तो कोई पेंट नहीं हो रखा, कोई सफ़ेदी नहीं हो रखी। भाई ऐसे ही होते हैं गाँव में घर जो होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं ना, या कभी अपने गाँव में जाते हैं, उन्हें पता है कि वो ऐसे ही घर बनाते हैं अभी भी गाँव में। पूरा कोई पेंट वेंट वाला सिस्टम नहीं चलता जो छोटे गाँव से होते हैं वहाँ पे। और ये देखो, ये है, यहाँ पे शायद से बीच में एक दीवार थी पहले, वो दीवार शायद से टूट चुकी है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद से थी। बाकी तो आप वीडियो में चेक कर लेना, अगर 2 साल पहले वाली वीडियो देखनी हो तो आप देख लेना, मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इधर से बाहर का आपको दिखाऊं नज़ारा, बाहर देखो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है। वहाँ देखो वो लाइट है, फिर वहाँ देखो वो लाइट है, मतलब बिल्कुल दूर दूर है रोशनी, आसपास में तो बसावट है ही नहीं। और बस घर तो देखो इतना ही है, घर कोई बहुत बड़ी हवेली या कुछ नहीं है, नॉर्मल घर है, छोटा सा ही घर है। बस ये है कि अब ये पूरा घर हॉन्टेड है, आसपास का पूरा एरिया हॉन्टेड है। इधर भी देख लो, आप देखो सामने की तरफ, इधर तो ना दूर दूर तक भी लाइट नहीं है। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं? ये देखो, ये पहाड़ है सामने, पूरा का पूरा चारों तरफ पहाड़ है इधर। और मैं अपनी बड़ी वाली लाइट जला के भी दिखा दूंगा, मैं लेके आया हूँ साथ में, उस लाइट से मैं आपको दिखा दूंगा। सामने देखो, अभी आपको दिख रहे होंगे पहाड़, बट स्टिल मैं उसको जला के ना एकदम प्रॉपर दिखाऊंगा आपको। और ठीक है, फील लेना चाहो तो मैं 1-2 मिनट घूम के दिखा देता हूँ, आपको फील आ जाएगा बिना कुछ बोले। आप आवाज़ सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो इस एरिया की। ये अब मेन एंट्रेंस की साइड पे आ चुके हैं, जो फ्रंट है घर का। आई होप आपको अब लोकेशन तो सारी समझ में आ गई है, जो पहली बार वीडियो देख रहा है उसको भी सारी लोकेशन समझ में आ गई है। और ये मेरा कैमरे वाला बैग रखा है, पानी की बोतल रखी है और बड़ी वाली टॉर्च रखी है। सारे गैजेट्स इस बैग के अंदर है। अभी मैं देख रहा हूँ कहाँ पे क्या गैजेट सेट करना है, मैं सोच रहा हूँ।
और हर गैजेट से ऐसी ज़बरदस्त वीडियो दिखाऊंगा ना आपको, दिल खुश हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो जिसकी आप लोगों की डिमांड थी, थर्मल कैमरा, उससे मैं एक बार राउंड मारने की कोशिश करता हूँ इस घर में। और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो ऑडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने दूसरे माइक से, क्योंकि थर्मल कैमरा जो मेरे पास है इसके अंदर ऑडियो रिकॉर्ड होती नहीं, और शायद से किसी भी कैमरे में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती थर्मल कैमरे में, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी आप लोगों को आवाज़ सुनाने के लिए मैं अपने दूसरे माइक से ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और थर्मल कैमरे का काम बेसिकली यही होता है कि ये एनर्जी डिटेक्ट करती है हीट के थ्रू। जहाँ पे ज़्यादा हीट होती है वहाँ पे एनर्जी डिटेक्ट हो जाती है, और बताते हैं कि ईएमएफ मीटर से ज़्यादा कारगर माना गया है थर्मल कैमरा को। तो फ़िलहाल तो ऐसा सच कुछ डिफरेंट मुझे लग नहीं रहा है। हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत आपको जो रेडिश टोन दिख रही है ये हीट की ही होती है बेसिकली, थोड़ी थोड़ी टोन तो, और थोड़ी बहुत शायद मेरी लाइट की वजह से ये हीट दिख रही होगी आपको। बाकी अभी जैसे सपोज करो ये जो एम्प्टी स्पेस है, दीवार को हटा दे और बीच का जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे अगर मुझे कुछ रेडिश फिगर दिखती है तो वो डेफिनेटली स्पिरिट की फिगर होगी। फ़िलहाल मैं एक राउंड मार लेता हूँ इसके साथ में, ताकि आप लोग भी देख सको कि दीवारों के अलावा कोई भी अजीब रेडिश फिगर दिख रही है कि नहीं दिख रही। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। वो देखो सामने सामने आपको दिख रही है वो, वहाँ पे बहुत दूर, काफ़ी किलोमीटर दूर ना, सेम ऐसी ही रेडिश फिगर दिख रही है आपको जहाँ पे हीट है। वो बेसिकली वहाँ पे ना बहुत सारी लाइट जल रही है, तो उन लाइट से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, जो भी देखो दूर दूर घरों में जितनी भी लाइट्स है उनकी हीट है ये सब। हीट बोल लो या फिर लाइट की वजह से ये रेडिशपन जो दिखा रहा है उसकी वजह से दिखा रहा है। बाकी ऐसा कुछ भी ये अननेचुरल चीज़ नहीं है, ये सब एकदम नेचुरल चीज़ है। थर्मल कैमरा इन्हीं चीज़ों को डिटेक्ट करता है। बाकी देख लेते हैं, और इसको मैं परमानेंट सेट भी कर दूंगा किसी एक जगह पे, क्योंकि हर टाइम पे तो इसको लेके घूमता रहूँगा तो फिर प्रॉपर कैमरा की वीडियो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। इसको मैं सेट भी कर दूंगा एक जगह पे। इस तरफ तो देखो भाई, वो देखो वहाँ पे लाइट है, जो लाइट का सोर्स है वहाँ पे है। बाकी इधर की तरफ तो लाइट का सोर्स कोई है ही नहीं। अगर यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी फिगर दिख जाती है तो वो डेफिनेटली एक एविडेंस माना जाएगा। ऊपर की तरफ अगर आपको दिख रहा है ना, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा ना ब्राइट स्टार है, उसकी वजह से वो आसमान में वो फिगर दिख रही होगी आपको। तो यही है फ़िलहाल तो। बाहर देखना चाहें तो एक बार हम कुएं की साइड जाके कुएं के अंदर का भी चेक कर सकते हैं। अगर उसके अंदर भी कोई एनर्जी होगी तो वो भी हम कैच कर लेंगे इसके थ्रू। सामने देख लो, सामने है वो कुआं, और पहले तो ये पानी की टंकी है ही जो मैंने आपको बताया था। बाकी कुएं के अंदर देखते हैं एक बार, अगर हमें थर्मल एनर्जी कुछ डिटेक्ट होती हुई दिखेगी तो समझ जाएंगे हम कि कुछ है यहाँ पे। यहाँ से ये देखो भाई अंदर की साइड, नीचे की तरफ पूरा ब्लैकिश ही है, कोई भी थर्मल एनर्जी डिटेक्ट तो हो नहीं रही है नीचे। बाकी दूर दूर तो वो देखो वहाँ पे जहाँ मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारी लाइट है, कोई फैक्ट्री वगैरह हो सकती है उस साइड, वो आपको एनर्जी दिख रही होगी वहाँ पे, थर्मल लाइट दिख रही होगी वहाँ पे। उसके अलावा भाई देख लो आजू बाजू इधर उधर कुछ भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा आपको। सामने की तरफ वो घर है ही, और मैं देखता हूँ यार अंदर जाके ना कहीं पे सेट कर लेता हूँ थर्मल कैमरा को भी, और अपना जो ओरिजिनल कैमरा है उससे फिर शूट करते हैं बाकी गैजेट्स को यूज़ करते हुए, ताकि प्रॉपर काफ़ी लंबा सेशन हो जाए हर गैजेट के साथ में। देखो ये मेरा कैमरा रखा हुआ है यहाँ पे, और लाइट वगैरह सब बैग में है ही, और वो बड़ी लाइट यहाँ पे रखी है। ठीक है, अभी मेरे को देखने दो मैं कहाँ पे सेट करूँ इसको, या तो यहाँ सेट कर लेते इधर की तरफ कहीं।
तो भाई सबसे पहले तो ना मोशन सेंसर सेट कर देता हूँ मैं इस घर में, क्योंकि घर में कम ही रहना मुझे, ज़्यादा मुझे रहना है उस कुएं के पास में। तो इसलिए मोशन सेंसर सेट कर देते हैं। एक सेंसर तो मैं इस रूम में सेट कर देता हूँ, जो ये बड़ा रूम है, ये देखो। इस बड़े रूम में एक सेंसर भी मैं सेट कर दूंगा ना, तो वो पूरे एरिया को कवर कर लेगा। तो यहीं पे सेट कर देता हूँ मैं एक सेंसर, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा रोशनी वगैरह तो रहेगी नहीं, तो घर पूरा अंधेरे में रहेगा, इसलिए अगर सेंसर जलेगा तो मुझे वहाँ कुएं से भी दिखाई दे जाएगा। बाकी एक सेंसर मैं यहाँ बाहर के एरिया में सेट कर देता हूँ। ये वाला सेंसर मैं यहाँ सेट कर देता हूँ भाई, इसी लाइट के पास सेट कर देते हैं अपनी बड़ी धमाकेदार लाइट, ठीक है। तीसरा सेंसर या तो उधर की तरफ कहीं सेट कर देता हूँ। वैसे तो मैं खुद भी वहीं रहने वाला हूँ, बट फिर भी एक सेट कर ही देते हैं इस एरिया में। हमें रहना वहाँ पे कुएं के पास में, तो वहाँ तो अभी ईएमएफ मीटर का सेशन कर लेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे कहीं सेट कर देता हूँ मैं, ताकि दूर दूर तक सब कवर हो जाए। घर देखना चाहो तो घर ये वाला है ही। सेंसर मैंने एक तो ये सेट कर रखा, एक अंदर वाले रूम में सेट कर दिया, तो अगर कुछ होगा तो ये कर लेंगे कैच। एक सेंसर यहाँ रख देता हूँ, इसको ऑटो मोड पे यहाँ रख देते हैं। बस परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट काम कर रहा है। ईएमएफ मीटर का सेशन करते हैं। पहले तो ना मुझे थोड़ा सा ट्राइपॉड वगैरह सेट करने का एंगल बनाना पड़ेगा कुएं के पास, प्रॉपर एंगल बना के, और फिर मैं सेशन शुरू कर दूंगा यहाँ पे। और ईएमएफ मीटर मेरा अभी तो देखो उसी में बैग में रखा हुआ है, तो वो ईएमएफ मीटर भी निकाल के लाना है। और एक काम करूँगा मैं, या तो ना थर्मल कैमरा भी मैं अंदर कहीं पे सेट कराऊंगा, ताकि थर्मल कैमरा की भी वीडियो कैप्चर होती रहे, वरना फिर भाई वही ये बार बार तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं उसके अलग से डालूंगा तो उसको ऑन करने के बाद में ना थर्मल कैमरा की भी पूरी क्लिप मैं इसी क्लिप में डाल दूंगा, जैसे पहले एक बार हमने डाली थी ना, उसी तरीके से डाल दूंगा। पहले मैं यहाँ पे देख लूँ कोई बढ़िया सा फ्रेम जहाँ पे मैं अपना कैमरा माइक वगैरह सब रख दूँ। तो गाइज ईएमएफ मीटर लेके मैं आ चुका हूँ, और थर्मल कैमरा भी मैंने अंदर सेट कर दिया है। मोशन सेंसर तो पहले ही सेट हो गए थे। अभी मैं पहले सबसे पहले तो आपको सेटअप दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पे सेटअप क्रिएट किया है। ट्राईपोड से मैंने कोशिश करी थी सेट करने की, लेकिन ट्राईपोड से ना प्रॉपर कुआं दिख नहीं पा रहा था। कुआं दिख रहा था तो मैं नहीं दिख पा रहा था, मैं दिख रहा था तो ईएमएफ मीटर नहीं दिख पा रहा था। फ्रेम प्रॉपर यहाँ पे बना है। फ्रेम को बनाने में ही मुझे 15 मिनट लग गया। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे रखा हुआ है इसको। ये देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो सामने जो टंकी है उस टंकी पे ही मैंने लाइट रखी है। साइड में कैमरा है, कैमरे को मैंने फ्लेक्सिबल जो स्टैंड होता है उसके ऊपर अटकाया हुआ है, उसको यूज करके टंकी के ऊपर अटकाया हुआ है। और ऊपर माइक तो है ही मेरी आवाज के लिए। रोशनी मैंने लाइट की थोड़ी सी कम कर रखी है, ताकि जब ईएमएफ मीटर की लाइट जले तो आपको दिखाई दे। तो रख देता हूं मैं इसको यहीं कुएं के पास, ठीक है। कुएं के पास मैंने रख दिया है। मैं यहीं बैठ जाता हूं। फिलहाल जो मेरा व्यू है, सामने घर दिख रहा है पूरा, जो मैंने मोशन सेंसर सेट करे वो दिख रहे हैं पूरे। थर्मल कैमरा थोड़ा अंदर की तरफ सेट किया था तो वो यहाँ से विजिबल नहीं है। बाकी ईएमएफ मीटर में कोशिश करते हैं हम अगर संपर्क बना पाए तो। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे जिनके मरने के बाद उनका प्रॉपर तरीके से क्रियाक्रम किया नहीं गया, मजबूरी में ही सही उनको इस कुएं में ही फेंक के जलाया गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे हो, जैसा कि सभी लोग बोलते हैं, तो मैं चाहता हूँ आपसे बात करना। मेरी विनती यही है कि आप भी मुझसे बात करिए। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ रखी हुई है कुएं के ऊपर, आप इसके साथ हमें कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर अभी एक लाइट जल रही है, आप अगर इसके नज़दीक आओगे या इसके अंदर कुछ भी हलचल करने की कोशिश करोगे तो इसमें ज़्यादा लाइट जलेगी, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ आप हो यहाँ।
अगर आपको आवाज सुनाई दे रही हो तो जो दूर गांव है वहां से किसी घर में ना जागरण में जो भजन चलते हैं वो भजन चलने की आवाज आ रही है। मेरे कानों को प्रॉपर सुनाई दे रहा है, पता नहीं माइक कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा वो साउंड। अगर कर पा रहा है तो आप सुन रहे होंगे, अगर नहीं कर पा रहा है माइक वो साउंड कैप्चर तो मैं आपको बता दूं कि आज डेफिनेटली जो फुल नाइट वाला जागरण चलता है वो चल रहा है किसी ना किसी घर में। लेकिन ये है कि यहाँ आसपास तो कुछ है नहीं, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर ही है जो भी है, तो शायद उतनी तेज आवाज़ आपको ना आए और मेरी आवाज़ शायद आपको साफ सुथरी सुनाई दे रही होगी। अगर वो काफ़ी करीब होता तो फिर आपको ऐसा होता कि मेरी आवाज़ कम सुनाई देती, वो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ कि मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे हो तो आप करीब आओ मेरे। कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ पे 2-3, उधर की साइड ही है। मेरे मोशन सेंसर में कुछ हलचल ना हो जाए उनकी वजह से। बाकी फ़िलहाल तो सारे सेंसर ब्लैंक पड़े हुए हैं, अगर कोई सेंसर जलेगा तो मैं बता दूंगा आपको। मैं चाहूँ तो एक बड़ी वाली जो टॉर्च है उसको मैं घर की तरफ जला के अपना फ़ोन रख के एक क्लिप वो भी शूट कर सकता हूँ, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं है यार, वो फिर पूरा ना जगमग ही जगमग हो जाएगा चारों तरफ। और काफ़ी लोगों की ये शिकायत भी रहती है कि आप इतनी रोशनी मत रखा करो, रोशनी अगर आपको दिखानी है लोकेशन तो शुरू में दिखा के और फिर कम से कम रोशनी रखा करो, तभी आप उस चीज़ को फील कर पाओगे। तो ठीक है भाई, उसी हिसाब से करके देख लेते हैं। और जगमग जगमग अगर मैंने कर दिया ना तो मोशन सेंसर में लाइट जल के भी बंद हो जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। इधर से ना जो कुएं के अंदर कबूतर है ना उनकी आवाज आ रही है हल्की हल्की। ईएमएफ मीटर एकदम ब्लैंक है। मैं फिर से एक बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आप यहाँ पे हो तो कृपया मेरे करीब आओ। मैं जानता हूँ आपके साथ जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ। मैं बस आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे डायरेक्ट दिख सकते हो तो डायरेक्ट दिख जाओ। अगर आप मुझे कुछ आवाज़ सुनाई करवा सकते हो तो कुछ आवाज़ करके मुझे एहसास करवाओ। और अगर आप ये करने में सक्षम नहीं हो तो आप बस मेरे नज़दीक आ जाओ, बाकी काम ये अपने आप कर लेगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आप बस मेरे नज़दीक आ जाओ और कोशिश करो इस मीटर के साथ में कुछ भी छेड़छाड़ करने की। आपको अगर लाइट दिख रही है तो आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ एक ही बत्ती जल रही है अभी ईएमएफ मीटर की। तो आ जाओ एक बार थोड़ा सा ना राउंड ले लेते हैं और देख लेते हैं भाई, कहीं कुछ दूर दूर तक भी अगर हमें दिख पाएगा तो। एक तो नहीं, पेड़ देखो तुम, पेड़ के भाई साहब सारे के सारे पत्ते जल चुके हैं और सामने पूरा अंधेरा ही दिख रहा होगा आपको। घर के अंदर कोई भी सेंसर जल नहीं रहा अंदर भी। बाकी इधर से अगर हम लंबा राउंड ले, जैसा कि 2 साल पहले जब मैं आया था तब इधर की तरफ हम घूम रहे थे, तब काफ़ी बार ऐसी आवाज़ आई थी जैसे किसी ने पत्थर फेंके हों।
तो हमें तो ये लग रहा था कि भाई कोई गांव वाला ही होगा जो पत्थर फेंक रहा है, बट वीडियो में कुछ खास ऐसे कैप्चर तो नहीं हुआ था कि हमने किसी बंदे को कैप्चर किया हो जो पत्थर फेंक रहा हो। पर हमारी तो थ्योरी यही थी कि भाई गांव के ही बंदे होंगे जो फेंक रहे हैं। थोड़ा इस तरफ फेंका था शायद से पत्थर को, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं यार, क्योंकि 2 साल पुरानी बात है। 2 साल के अंदर पता नहीं कितनी लोकेशंस पे हम जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ हुई थी ना, हाँ इधर की साइड था, याद आ गया मुझे। इधर की साइड काफ़ी आवाज़ आ रही थी जहाँ पत्थर फेंके थे हमारे ऊपर। और ये तो लकी थे हम कि भाई कोई पत्थर हमें लगा नहीं, वरना काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हम देख रहे थे कि आ रहे हमारी तरफ। ये बेसिकली इस तरफ ना बाउंड्री सी करी हुई है, तो इस बाउंड्री के उस तरफ से कोई फेंक रहा था पत्थर, और अंधेरे में यार इतना कुछ ज़्यादा ना दिखा नहीं था। आज लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये देखो यहाँ तारों से बाउंड्री करी हुई है, ये जाल बनाया हुआ है तार से। तो इसके उधर से ही कोई फेंक रहा था पत्थर, अंदर की तरफ तो कोई आ नहीं रहा था, उस तरफ से ही कोई फेंक रहा था दूर से ही पत्थर। और जहाँ तक हमारी रोशनी जा रही थी लाइट की, वहाँ तक तो हमें कोई दिखा नहीं था। बाकी यही है भाई, सामने देख लो बैक साइड घर की ये है, दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। अंदर सेंसर वगैरह और थर्मल कैमरा सब कुछ सेट कर रखा है। बाकी ठीक है, देखो आप, कैमरा ना थोड़ा सा फोकस नहीं कर रहा, मैं लाइट बढ़ा के देखता हूँ अपनी, अगर लाइट बढ़ जाए तो शायद से फोकस कर दे। यार लाइट तो मैंने फुल कर रखी है, थोड़ी सी ना रोशनी दब गई है इसकी, बट कोई बात नहीं, सफिशिएंट है इतना भी। दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा भाई, उस तरफ थोड़ा जंगल टाइप दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और इस तरफ आपको दिख रहा होगा पहाड़, दिख रहा ना सामने। तो लोकेशन का आइडिया आपको लग रहा होगा कि कैसी सुनसान लोकेशन है, बंजर लोकेशन है। और फोकस में काफ़ी दिक्कत आ रही है भाई, एकदम से पता नहीं क्या हो गया, लाइट कम हो चुकी है शायद, इस वजह से दिक्कत आ रही है। बट ठीक है यार, एज सच टू बी ऑनेस्ट, अगर वैसी बात करी जाए कि कुछ भी मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, तो मुझे तो भाई 1% भी नहीं हो रहा है। ठीक है, गैजेट्स में कुछ हलचल हुई नहीं है, और ठीक है, देख लो आप जगह। एक ना मैं इस वीडियो में चाहता था कि बड़ी वाली लाइट से आपको लोकेशन दिखाऊं, लेकिन ना लाइट में ना बैटरी अभी तो फुल चार्ज है, बट अगर मैंने इसको यूज़ कर लिया ना, तो इसकी जो हाई पावर है वो ज़्यादा देर तक चलती नहीं है, बैटरी काफ़ी डाउन हो जाएगी। और वो मैं डाउन करना नहीं चाहता, क्योंकि कल मुझे एक ऐसी लोकेशन पे जाना है जो वीडियो यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं दिखाई होगी। ऐसी वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे मुझे इस लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये तो लोकेशन काफ़ी छोटी सी थी, तो इसके लिए तो अगर हम ना भी यूज़ करें तो भी चल सकता है काम, पर उसमें हम इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और चार्जिंग करने का मेरे पास में ना तो टाइम होगा, ना ही मेरे पे कोई जगह होगी जहाँ पे मैं इसको चार्ज कर सकूँ, क्योंकि हाई पावर की इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वो मेरे को मिलेगी नहीं, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है यार, जहाँ तक मुझे लगता है ना, मैं जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकता था मैंने कर लिया, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। और मेरे को आज की थोड़ी नींद लेनी भी ज़रूरी है, क्योंकि कल मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ सुबह जाने में भी टाइम लगेगा, और फिर वहाँ से फिर ट्रैक भी करना मुझे काफ़ी ज़्यादा। साथ में मेरे और भी कुछ भाई होंगे, तो वो तो आप देख ही लोगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, यही था भाई इस वीडियो में। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना भाई, अब तो ठंड भी काफ़ी लगने लग गई है। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।